जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगी जो जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए होगा। आप सभी इसके आंसर करें और अपने द्वारा किए गए आंसर को टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करें। आज कल से नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं सही तरीके से एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ और कोई भी पोस्ट मैं वहाँ नहीं कर पा रही, मैसेज मैं सेंड नहीं कर पा रही, तो थोड़ी सी समस्या है टेलीग्राम ग्रुप में। लेकिन आपकी स्टडी रुके ना, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न दे रही हूँ। प्रश्न सबसे पहले होगा आधुनिक भारत के इतिहास विषय से। प्रश्न है, पूर्वी और मध्य भारत में अंग्रेजी शासनकाल में हुए आदिवासियों के आंदोलनों के कारण और परिणाम पर प्रकाश डालिए। शब्द संख्या 800 से 900 है। बहुत शॉर्ट में आप इसके आंसर नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डील करेंगे। और जब भी क्वेश्चन के आंसर को कीजिए तो प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो प्रश्न में पूछा जाए आपको उसी के आंसर करने हैं, अनावश्यक चीज़ों को इंक्लूड नहीं कीजिए। इस प्रश्न में आपसे सिर्फ ये पूछा गया है पूर्वी भारत और मध्य भारत, इन दो जगहों पर अंग्रेजी शासनकाल में यानी कि ब्रिटिश काल में आदिवासियों के आंदोलन जो हुए थे, उस आंदोलन के कौन कौन से कारण थे और ये जो आंदोलन हुए तो उसका क्या परिणाम निकले। आपको सिर्फ इसी के आंसर करने हैं, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ आप भी इंक्लूड मत कीजिएगा। तो ये प्रश्न है पहला आज का। दूसरा जो प्रश्न है वो है निबंध। निबंध आपको मैं दे रही हूँ महिला सशक्तिकरण पे। इसके पहले मैंने आपको दहेज प्रथा और जाति प्रथा पर निबंध लिखने के लिए दिया था। आज मैं महिला सशक्तिकरण पे आपको निबंध दे रही हूँ, तो आप इसका आंसर राइट कीजिएगा। और संभावना ये है कि आज रात में शायद ग्रुप ओपन ना हो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा वर्क नहीं कर रहे हैं, तो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम मैंने बात किया है यहाँ पर वाईफाई जिन्होंने लगाया है उनसे, तो उनका कहना है कि एयरटेल के नेटवर्क में ही प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हर जगह फेस करनी पड़ रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाऊँगी, तो टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है कि आज रात में ओपन ना हो, लेकिन आप सभी इसके आंसर करके रखिएगा। निबंध के किस पे लिखना है, तो महिला सशक्तिकरण पर आप सभी को निबंध लिखने हैं, महिला सशक्तिकरण। और हिंदी भाषा और साहित्य जिन्होंने विकल्प के रूप में चयन किया है जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में, तो जैसा आपने देखा है सिलेबस को, तो उसमें अपभ्रंश से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी तरीके से अवहट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं अवहट से, तो वो है अपभ्रंश और अवहट में अंतर पर निबंध लिखिए। अपभ्रंश और अवहट में क्या अंतर है उस पर एक निबंध लिखना है 300 शब्दों में। ये 40वां बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। एक और प्रश्न पूछा गया है, ये 41वां बीपीएससी में पूछा गया है, तो अवहट भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और मैंने ये भी देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि अधिकतर प्रश्न जो है वो अपभ्रंश से आते हैं, अवहट से बहुत कम क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है अवहट भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो आप इस दोनों में से किसी एक के आंसर कीजिए। निबंध लिखिए महिला सशक्तिकरण पर। और आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्वी और मध्य भारत में अंग्रेजी शासनकाल में हुए आदिवासियों के आंदोलन के कारण और परिणाम पर प्रकाश डालिए। और पता नहीं वीडियो भी अपलोड हो पाएगा कि नहीं, मैं देखती हूँ। अगर वीडियो अपलोड हो पाएगा तो आप इस क्लास को अच्छे से देख करके सारे प्रश्नों को नोट डाउन कीजिए और आंसर इसके राइट कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैं लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जुड़ जाइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।